नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की अपनी हिंदी कक्षा में संवाद सेतु पुस्तक अध्याय 7 विविध प्रकार के लेखन यानी विभिन्न प्रकार के लेख। स्टूडेंट्स, पूर्व के वीडियो में अपना टॉपिक था समाचार। समाचार क्या होता है, समाचारों का क्या उद्देश्य होता है और समाचारों की क्या शैली होती है, ये पूर्व के वीडियो में पढ़ लिया था। एक बात जो आपको ये टॉपिक शुरू करने से पहले जान लेनी आवश्यक है कि विविध प्रकार के लेखन यानी विभिन्न प्रकार के जो लेखन का कार्य है ये है समाचार पत्रों में। अखबार में समाचारों के अलावा भी बहुत सी सामग्री होती है और उसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे फीचर लेखन, लेख, संपादकीय, संपादक के नाम पत्र, ये सब इस वीडियो में आप लोगों को समझाया जाएगा। फीचर अंग्रेजी भाषा का शब्द है और फीचर लेखन का उद्देश्य क्या है, आप लोगों के सिलेबस में ये पाठ क्यों ऐड किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है। फीचर को पढ़ने के बाद में एक विद्यार्थी की किस उद्देश्य की पूर्ति होती है, यह प्रारंभ में पढ़ेंगे। देखिए, उद्देश्य, इस अध्याय का उद्देश्य जनसंचार माध्यमों के विभिन्न प्रकार के लेखन से अवगत कराना है, यानी विद्यार्थियों को जनसंचार के जो माध्यम हैं उन माध्यमों से अवगत कराना है, उनकी जानकारी देनी है, जिसमें समाचार पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचारों के अलावा फीचर लेखन का काम भी बहुत महत्वपूर्ण है। विविध ज्वलंत विषय यानी बहुत से ऐसे विषय जो वर्तमान में काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, काफ़ी फेमस हुए हैं, उन विषयों पर वैचारिक मंथन, विचारों का मंथन करना। भाई, ये घटना क्यों घटी है, क्या कारण है, इस घटना के क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये सब चीज़ें एक फीचर लेखन के अंतर्गत आती है। पाठकों के समक्ष एक विचार के रूप में प्रस्तुत संपादकीय लेखन, और कोई भी समाचार पत्र होता है उसका एक संपादक होता है, एडिटर होता है, और कोई भी घटना देश विदेश में घटी है उस घटना के प्रति उस समाचार पत्र का क्या नज़रिया है, वो समाचार पत्र उस घटना के विषय में क्या सोचता है, यह सब कुछ एक अखबार का संपादक अपने अखबार में लिखता है, और जिस कॉलम में वो लिखता है वो कॉलम कहलाता है संपादकीय, यानी संपादक के द्वारा लिखे गए विचार किसी भी घटना के संदर्भ में। समाचार पत्र में प्रकाशित किसी अंश अथवा समाचार को लेकर किसी पाठक की ओर से व्यक्त की गई प्रतिक्रिया तथा किसी विषय विशेष के प्रति पाठकों का ध्यान आकर्षण करने हेतु लिखा गया पाठक संपादक के नाम पत्र की लेखन विधा से परिचय कराना है। तीसरी चीज जो इस पाठ में हम पढ़ेंगे वो है कोई भी घटना यदि कहीं घटी है और तो तीसरी चीज जो आज के वीडियो में पढ़ेंगे वो है किसी भी समाचार को लेकर या किसी भी घटना को लेकर यदि किसी अखबार के पाठक के मन में कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, तो वह
उस अखबार के संपादक के नाम से पत्र लिखता है, और यदि जो पत्र है उसका विषय सही है तो संपादक उसका जवाब जरूर देता है। प्रतिक्रिया तथा किसी विषय विशेष के प्रति पाठकों का ध्यान आकर्षण करने हेतु लिखा गया पाठक संपादक के नाम, पाठक लिखता है, संपादक को लिखता है। पत्र की लेखन विधा से परिचय कराना है। हालांकि लेखन के और भी कई स्वरूप हैं, लेकिन उनमें से कुछ आवश्यक जो तत्व या घटक है उनके बारे में एक आधारभूत जानकारी देना ही इस पाठ का उद्देश्य है। तो मोटे रूप से देखा गया है 3 चीजें जो इस पाठ में आप लोगों को पढ़नी है। सबसे पहली जो चीज है वो है फीचर क्या होती है। दूसरी जो इसमें अपन पढ़ेंगे वो है संपादकीय। तीसरी चीज जो अपन इसमें पढ़ेंगे वो है पाठक संपादक के नाम पत्र, यानी पाठक लिखता है और संपादक को लिखता है। और साथ ही साथ एक चीज इसमें हम और पढ़ेंगे वो है लेख, जिसे आप अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं। लेख भी अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 4 चीजें आज के इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। ठीक है, साथ ही समाचार और फीचर में क्या अंतर होता है, फीचर और लेख में क्या अंतर होता है, फीचर और संपादकीय में क्या अंतर होता है, ये सब कुछ भी इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। फीचर लेखन। फीचर लेखन अर्थात शब्दों द्वारा चित्रांकन यानी शब्द चित्र। फीचर अंग्रेजी विषय का शब्द है जिसका अर्थ होता है चित्रांकन यानी शब्द चित्र। कोई भी बात लिखते समय उन शब्दों का प्रयोग करना, उन फीलिंग्स का प्रयोग करना कि कोई भी पाठक उसको पढ़े तो उसकी आंखों के सामने उस घटना का चित्र साकार हो जाए, वो होता है शब्द चित्र। भाव और भाषा के मिश्रित लेखन प्रस्तुति को शैली कहते हैं। कोई भी लेख लिखा जाता है तो उसकी एक शैली होती है, उसकी एक शैली होती है, और जब भाव यानी फीलिंग और भाषा दोनों मिल जाती है तो उसे शैली कहा जाता है। यानी कोई भी मन के भाव किसी भाषा में हम व्यक्त करते हैं और वो व्यक्त करने का जो तरीका है वही शैली कहलाता है। यदि यह शैली मानवीय भावनाओं और उनकी अभिरुचि के अनुरूप मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत की जाए तो उसे हम फीचर कहते हैं। भाव और भाषा का मिश्रित रूप, उसको लिखने का जो तरीका है वो तो होती है शैली। और यदि इस शैली में लिखा गया कोई लेख मानव की भावनाओं और उनकी अभिरुचि के अनुसार मनोरंजक ढंग से, यानी जिससे पाठक का एंटरटेनमेंट भी हो जाए, उस ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो उसे फीचर कहते हैं। यानी भाव और भाषा का मिश्रण यदि मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो वो फीचर कहलाता है। एक सर्वमान्य परिभाषा के अनुसार यह है फीचर की परिभाषा। फीचर की परिभाषा एक सर्वमान्य परिभाषा के अनुसार रोचक विषय, कोई भी विषय जो इंटरेस्टिंग है, का मनोरम और विशद का मतलब होता है विस्तृत प्रस्तुतिकरण ही फीचर है। यानी कोई भी विषय है और उस विषय के ऊपर कोई लिखता है और वो विस्तृत तरीके से लिखता है और लिखने का तरीका बहुत अच्छा होता है तो उसे हम फीचर कहते हैं। इसमें दैनिक समाचार, सामयिक विषय, समय के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स और बहुसंख्यक पाठकों की रुचि वाले विषय की चर्चा होती है। इसका लक्ष्य है पाठकों का मनोरंजन करना, पाठकों को सूचना देना
और जानकारी को जन उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना है। ये है फीचर। अब आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। मान लीजिए अभी कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 के विषय में कोई भी विद्वान अपने विचार रखता है, टीवी में हम देखते हैं, अखबार में हम देखते हैं, लेकिन कोई भी चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित कोई भी डॉक्टर है, कोई भी प्रोफेसर है, वो यदि कोविड-19 के विषय में अखबार में लिखता है, ठीक है, और उसे अब आप कहोगे कि उसमें मनोरंजक तरीका क्या है। मनोरंजक तरीका उसका ये होगा कि उसका लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि पाठक उससे बोर ना हो। तो यदि वो कोविड-19 के विषय में अखबार में लिखता है तो निसंदेह आज के टाइम में एक पाठक के मन में जो जिज्ञासाएं होती है वो जिज्ञासाएं शांत होती है, बहुत से प्रश्नों के उसको जवाब मिलते हैं और वो कहलाता है फीचर। ठीक है। अब इसमें सामयिक विषय ये है कोविड-19, अभी सामयिक विषय है ये। और आज यदि कोविड-19 पर अखबार में कोई आर्टिकल आता है, कोई फीचर आती है, तो बहुत से लोग उसको पढ़ने में रुचि दिखाएंगे। फीचर का उद्देश्य होता है लोगों का मनोरंजन करना, किसी विषय की सूचना देना, और जो भी जानकारी या सूचना दी जा रही है वो जनता के लिए उपयोगी हो, तो उसे फीचर कहा जा सकता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। चलिए आगे। फीचर लेखक घटना या विषय की जानकारी के अलावा अपनी प्रतिक्रिया अथवा विचारों से भी पाठक को अवगत कराता है। फीचर लिखने वाला जो लेखक है वो घटना की जानकारी तो देता ही देता है, उस घटना के प्रति उसके खुद के व्यक्तिगत विचार क्या है वो भी आप लोगों को बताता है। इस तरह पाठक की कल्पना शक्ति और उसकी मन स्थिति को प्रभावित करता है। जब फीचर को हम पढ़ेंगे तो हमारी कल्पना शक्ति का विस्तार होगा, हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है उसका विकास होगा, विस्तार होगा, और हमारे मन की जो स्थिति है हमारे मन को प्रभावित करता है। फीचर में कथा तत्व की प्रधानता रहती है। फीचर में कथा तत्व की प्रधानता रहती है। कथा यानी कहानी, यानी कुछ कहानी टाइप की सी होती है। यानी इसके लेखन या प्रस्तुति में सरलता और प्रवाह दोनों ही होते हैं। सरल भाषा में होना चाहिए और लैंग्वेज का फ्लो, प्रवाह जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। सामान्य शब्दों में कहें तो समाचार का काम तथ्य और विचार देकर खत्म हो जाता है, जबकि फीचर का काम इससे आगे का होता है। आइए अब यहां पर एक चीज समझते हैं, समाचार और फीचर में क्या अंतर है। देखो, समाचार का काम है सिर्फ पाठक को सूचना देना, जबकि फीचर का काम है सूचना के साथ साथ उसका मनोरंजन भी करना। जहां समाचार तथ्य और विचार देकर अपना काम खत्म मान लेता है, कोई भी फैक्ट दे दिया, वहां पर ये घटना घटी, ये उसका प्रभाव हुआ, उसका काम पूरा है साहब। लेकिन उसके आगे की जो घटनाएं हैं वो सब कुछ फीचर में होती है, वो सब कुछ फीचर में होती है। अभी आपने देखा कि कुछ दिनों पहले बॉलीवुड के एक्टर सुशांत सिंह ने सुसाइड किया था। तो जिस दिन सुशांत सिंह ने सुसाइड किया उसके दूसरे दिन अखबारों में समाचार के रूप में आया, भाई बॉलीवुड का एक ये अभिनेता था और इसने सुसाइड कर लिया। ये तथ्य, कुछ फैक्ट्स दिए थे न्यूज़पेपर ने और एक न्यूज़ के माध्यम से आया था। लेकिन उसके बाद आज 2 महीने हो गए हैं, लगभग अखबारों में आप देखते हो समाचारों से जस्ट 1-2 पेज आगे संपादकीय, फीचर, आर्टिकल्स, आलेख, ये चीज़ें जहाँ लिखी जाती है उसी पेज में आज बहुत से विद्वान लेख लिखते हैं कि सुसाइड किसी समस्या का हल नहीं है।
जब जीवन में व्यक्ति चारों तरफ से घिर जाता है, क्या तब वो ये कदम उठाता है? उसको उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए? सुसाइड से, आत्महत्या से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनके ऊपर अपना विचार प्रकट करता है। तो समाचार, जिस दिन सुसाइड किया था उस दिन समाचार का काम तो खत्म हो गया, उसने समाचार दे दिया, लेकिन इस समाचार के पीछे क्या कारण रहे हैं वो कारण फीचर के माध्यम से कोई लेखक व्यक्त करता है। यह समाचार की पृष्ठभूमि का खुलासा करते हैं। समाचारों का जो मैन है उसकी जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि का खुलासा करते हैं। विषय या घटना के जन्म और विकास का विवरण देते हैं कि सुसाइड उसने क्यों किया, आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि उसने सुसाइड कर लिया। फीचर का महत्व इसी बात में है कि यह कब, क्यों, कैसे और कहां को किसको स्पष्ट करने वाले समाचार से आगे जाकर तथ्य, कल्पना और विचार की संतुलित प्रस्तुति के जरिए अपना एक विशेष प्रभाव छोड़ता है। यह विषय अथवा घटना का पूरा खुलासा भी करते हैं और पाठक को कुछ सोचने के लिए विवश भी करते हैं। ये होता है फीचर। अब देखिए फीचर के प्रकार। फीचर के बहुत से प्रकार होते हैं, लगभग 13-14 प्रकार आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। कभी ये प्रश्न तो नहीं पूछा गया है कि फीचर के कितने प्रकार होते हैं लिखो, क्योंकि 15 प्रकार होते हैं, बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो प्रकार हैं इन्हीं प्रकारों में से प्रश्न बनाकर पूछ लिया जाता है। तो फीचर पत्रकारिता की एक बहुत ही विस्तृत विधा है। विषयों की विविधता और विस्तार को देखते हुए फीचर को निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फीचर के प्रकार। पहला प्रकार है समाचार फीचर। पहला प्रकार है समाचार फीचर। ऐसे फीचर जिनका संबंध सीधे ही किसी समाचार से होता है उसे समाचार फीचर कहा जाता है। आज अधिसंख्य यानी अधिक संख्या में फीचर समाचारों के ऊपर ही आधारित होते हैं। इसमें लेखक प्रस्तावना में ही मूल समस्या का उल्लेख कलात्मक और कथात्मक यानी एक कहानी कहने के तरीके से आरंभ करता है। दैनिक समाचार पत्रों के साथ साथ पत्रिकाओं के लिए भी इस तरह के फीचर आज की जरूरत बन चुके हैं। तो पहला फीचर का जो प्रकार है वो है समाचार फीचर। मान लीजिए आज कोई बहुत बड़ी घटना घटी, जैसे अनलॉक 4 की गाइडलाइन आज आई है, ठीक है, तो आज तो वो एक समाचार के रूप में आई है, लेकिन कल इसके ऊपर कोई भी लेखक फीचर लिखता है तो वो फीचर कौन सी फीचर हुई? समाचार बेस फीचर है। ये समाचार के ऊपर आधारित, जो कल समाचार आया था उसी समाचार पर आज किसी लेखक ने फीचर लिखा है। दूसरा प्रकार है मानवीय रुचिपरक फीचर। ऐसा माना जाता है कि मानवीय रुचियां एक समान नहीं होती। किसी मानव की क्या रुचि होती है, किसी की क्या रुचि होती है। सामूहिक रूप किसी समुदाय या समाज की सामान्यतः रुचियों और व्यवहार में समानता के कुछ बिंदु निर्धारित कर लिए जाते हैं। इन्हीं को आधार मानकर मानवीय अभिरुचियों के विभिन्न पहलुओं पर लिखे गए फीचर मानवीय रुचिपरक फीचर कहलाते हैं। यानी मानव की रुचि, वैसे तो सभी लोगों की रुचि अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन कुछ बिंदु होते हैं ऐसे जिनमें लोगों की समान रुचि होती है। उन्हीं रुचियों के ऊपर यदि कोई फीचर लिखा जाता है तो वो मानवीय रुचिपरक फीचर कहलाता है। तीसरा है व्याख्यात्मक फीचर। कभी कभी समाचार पत्रों के लिए प्रेषित समाचार ऐसे भी होते हैं जिनमें घटना अथवा तथ्यों की व्याख्या आवश्यक महसूस होती है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों की तथा विविध समस्याओं की भावनात्मक दृष्टि से विवेचना करते हैं। ऐसे फीचर व्याख्यात्मक फीचर कहलाते हैं। ठीक है, व्याख्या। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा राजनेता है, कोई बहुत बड़ा फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है। यदि वो व्यक्ति जब कोई न्यूज़पेपर वाले, टीवी वाले उससे कोई इंटरव्यू लेते हैं और उससे किसी विषय के ऊपर पूछते हैं तो वो एक ही लाइन बोलता है, एक ही लाइन बोलकर चला जाता है। फिर दूसरे दिन क्या करते हैं, अखबार में कई जो उस फील्ड के विद्वान लोग होते हैं
वो इस एक लाइन की व्याख्या करते हैं, विस्तार से बताते हैं कि शायद वो ये कहना चाह रहे हैं, शायद वो ये कहना चाह रहे हैं। तो जब कोई बड़ा व्यक्ति कोई एक वाक्य बोलता है तो उसी एक वाक्य का विस्तार पूर्वक विवेचन जिस फीचर में किया जाता है वो कहलाती है व्याख्यात्मक फीचर। चौथा प्रकार है ऐतिहासिक फीचर। इतिहास के बारे में जानने की अभिरुचि मानव का स्वभाव है। इसी जिज्ञासा की पूर्ति और स्वाभाविक अभिरुचि के लिए तथ्य पर आधारित कथात्मक प्रस्तुतिकरण ऐतिहासिक फीचर की श्रेणी में आते हैं। इतिहास के विषय में जानने की मनुष्य को सदा से ही जिज्ञासा रही है और उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ऐतिहासिक फीचर लिखे जाते हैं। इतिहास की किसी घटना को आधार मानकर कोई फीचर लिखा जाता है। विज्ञान फीचर। वर्तमान में पत्र पत्रिकाओं में विज्ञान संबंधी समाचारों और नए आविष्कारों के बारे में जानकारी का प्रकाशन अब अनिवार्य हो गया है। विज्ञान की उपलब्धियां, खगोलीय घटनाएं, चिकित्सा जगत की नई खोज, इंटरनेट और संचार क्रांति आदि से जुड़े विषयों आदि पर केंद्रित फीचर इस श्रेणी में आते हैं। विज्ञान फीचर। साइंस दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस कर रहा है और साइंस किस फील्ड में क्या प्रोग्रेस कर रहा है उससे संबंधित कोई फीचर लिखी जाती है तो वो विज्ञान फीचर कहलाती है। इस श्रेणी के फीचर लेखन के लिए एक विशेष प्रकार की विशेषता जरूरी समझी जाती है। विज्ञान संबंधी इन सब जानकारियों को नीरस और उबाऊ होने से बचाने के लिए सरस और सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये फीचर की विधा में ही संभव हो पाता है। साइंस की फील्ड वैसे भी बोरिंग फील्ड मानी जाती है कि कोई पाठक जुड़ता नहीं है उससे, लेकिन इस विषय पर कोई लेखक फीचर लिखता है तो उसमें विशेष योग्यता जरूरी है साहब कि वो उस फीचर को इस ढंग से प्रेजेंट करें, प्रस्तुत करें कि पाठक उससे बोर ना हो। खेलकूद फीचर। खेलकूद के क्षेत्र में कहीं कोई घटना घटी है, कोई ट्रॉफी जीती है, कोई वर्ल्ड कप जीता है, कोई टूर्नामेंट हो रहा है, उससे संबंधित कोई भी फीचर होती है वो खेलकूद फीचर कहलाती है। आगे देखिए, पर्वोत्सवी। पर्व या उत्सव, बहुत से पर्व और उत्सव हमारे देश में मनाए जाते हैं, उनसे संबंधित यदि कोई फीचर है तो वो पर्वोत्सवी फीचर कहलाती है। हम सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं वाला देश है, बहुत सी परंपराओं का यहाँ समावेश है। समय समय पर बड़े पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं और उनसे संबंधित यदि कोई लेखक फीचर लिखता है तो वो पर्वोत्सवी फीचर कहलाती है। विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर। विशेष घटनाएं, मान लीजिए कोई युद्ध की स्थिति है, बाढ़ आ गई, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कोई हवाई दुर्घटना हो गई आदि के ऊपर आधारित फीचर जो है वो विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर कहलाती है। आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसमें काफ़ी फेमस है। 9वां प्रकार है व्यक्ति परक फीचर। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व, कृतित्व, उसकी किसी सामयिक उपलब्धि पर आधारित फीचर इस श्रेणी में आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। दूसरे ही दिन समाचार पत्रों में, तो पहले दिन तो समाचार आया और दूसरे दिन से उसके ऊपर फीचर आने शुरू हो गए थे। तो वो किसी व्यक्ति विशेष की, उसकी पर्सनैलिटी है, उसने क्या काम किया है, कौन कौन सी उपलब्धियां उसने प्राप्त की है, उनके ऊपर जो फीचर लिखा जाता है वो व्यक्ति परक। खोज परक अथवा छानबीन पर आधारित फीचर। कोई खोज, रिसर्च हो रहा है उसके ऊपर, या कोई छानबीन चल रही है, कोई सीबीआई की जांच चल रही है और उसके ऊपर कोई फीचर लिखते हैं तो वो खोज परक या छानबीन पर आधारित फीचर होती है। मनोरंजन, फिल्म या सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर। इस तरह के फीचर भी काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं क्योंकि ये सभी विषय मनोरंजन से सीधे जुड़े हैं। फिल्म तो अपने आप में एक फीचर की विधा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उत्सवों पर आधारित फीचर भी पाठकों और दर्शकों को पसंद आते हैं। जन रुचि के विषयों पर आधारित, पूर्व में भी इस पर अपन ने पढ़ा था भी। इस तरह के फीचर स्थानीय पाठक अथवा दर्शकों की रुचि को देखते हुए लिखे जाते हैं। स्थानीय समस्याओं, महंगाई, सामाजिक विषयों आदि पर केंद्रित फीचर इस श्रेणी में आते हैं। फोटो फीचर, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न भी बनता है कि फोटो फीचर किसे कहते हैं। तो फोटो फीचर इंपॉर्टेंट है। फीचर एक और लोकप्रिय विधा है फोटो फीचर के अंतर्गत।
इसके तहत एक विषय पर आधारित विविध आयाम यानी एंगल के साथ ली गई अनेक तस्वीरों का प्रयोग कर संक्षिप्त में उनका परिचय देकर संपूर्ण कहानी वर्णित की जा सकती है। वर्तमान में पत्रिकाओं में इस तरह का प्रयोग व्यापक स्तर पर हो रहा है। फोटो फीचर, मान लीजिए फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन बहुत बड़ा नाम है और अमिताभ बच्चन के ऊपर कोई फीचर लिखी जाए शब्दों के माध्यम से, तो वो तो व्यक्तिपरक फीचर अपन ने अभी ऊपर देखा था। लेकिन मान लीजिए अमिताभ बच्चन का बर्थडे है, जन्मदिन है, और उस जन्मदिन के विषय पर कोई फीचर आती है, तो उसमें लिखने वाला क्या करता है कि जब अमिताभ बच्चन 5 साल का था उस समय की एक फ़ोटो लगा दी, जब 10 साल का था तब की लगा दी, 20 साल का हुआ तब की लगा दी, फिर फिल्मों में एंट्री हुई तब की लगा दी, विभिन्न एंगल से ली हुई 10 से 15 उसकी फ़ोटो जो है वो लगा देता है, एक स्टार्टिंग की और एक आज की। उन फोटो के माध्यम से वो अपने विचार व्यक्त करता है, वो होती है फोटो फीचर। अब आप देखते हैं कई बार अखबारों में वो जरोका कार्टून वो आता है, उसमें खाली एक फोटो ही होती है, लेकिन वो फोटो ही दर्शकों को बहुत कुछ बता देती है। 14वां है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए फीचर, यानी रेडियो और टेलीविजन के लिए। इतनी देर तो बात कर रहे थे अखबार की, अब आ गई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, रेडियो फीचर। रेडियो और टेलीविजन समाचारों में भी अब फीचर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। रेडियो रूपक तो पहले से ही काफ़ी लोकप्रिय थे, लेकिन अब टेलीविज़न समाचार चैनल भी फीचर का उपयोग करने लग गए हैं। डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफी जैसे चैनलों के फीचर तो किसी भी दर्शक को बांधे रखते हैं। विषय वस्तु पर आधारित वर्गीकरण के अलावा भी फीचर की अनेक अन्य श्रेणियां हैं। वर्तमान में ग्राफिक्स आधारित फीचर भी काफ़ी लोकप्रिय है। व्यंग्य और हास्य चित्रों पर आधारित रूपक का भी अलग स्वरूप है। तिथियों पर आधारित रूपक भी कम महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्मदिन, जयंती, राष्ट्रीय धार्मिक पर्व आदि पर लिखे जाने वाले फीचर भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये 14 प्रकार हैं फीचर के, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं और उनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखिए, फीचर की रचना और लेखन कैसे होता है, कैसे लिखे जाते हैं फीचर। या दूसरे तरीके से ये प्रश्न ये भी आता है कि फीचर लेखन के कौन कौन से तत्व हैं। तो इसके लिए देखिए एक डायग्राम आया है, इससे आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको तथ्यों का संग्रह करना पड़ता है। सबसे पहले तथ्यों का संग्रह, ये रहा तथ्यों का संग्रह। जिस विषय के ऊपर आपको फीचर लिखनी है उस विषय से संबंधित सारी जानकारी आपको कलेक्ट करनी है। ठीक, फिर आपके फीचर लेखन का उद्देश्य क्या है वो होगा, फिर उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो होगा, फिर उसकी साज सज्जा यानी कहाँ पर क्या चीज़ आपको लिखनी है, कैसे उसको ऐसे डेकोरेट करना है या कैसे उसको प्रेजेंट करना है, ये साज सज्जा के अंतर्गत आ जाता है। और लास्ट में आपको उसको एक शीर्षक देना पड़ता है, एक टाइटल देना पड़ता है, जिसको आमुख या शीर्षक कहा जाता है। 1 2 3 4 5, ये 5 जो है वो फीचर लेखन के तत्व होते हैं। ठीक है, फीचर लेखन पत्रकारिता की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखन को किसी खास सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। समाचारों की एक सीमा होती है, उसी सीमा में समाचार लिखने होते हैं, लेकिन फीचर की कोई सीमा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें लिखने वाला अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है, तो इसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। फीचर रचना का मुख्य नियम यह है कि फीचर आकर्षक होना चाहिए, तथ्यात्मक फैक्ट्स बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए और वो मनोरंजक भी होना चाहिए। तो ये फीचर लेखन के लिए 3 चीजें जरूरी है साहब। मोटे तौर पर फीचर लेखन के लिए 5 बातें देखेंगे अपन। पहले, तथ्यों का संग्रह। जिस विषय या घटना पर फीचर लिखा जाना है उससे जुड़े तथ्यों को एकत्र करना सबसे जरूरी काम है। जितनी अधिक जानकारी होगी फीचर उतना ही उपयोगी और रोचक बनेगा। तथ्यों के संग्रह में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि तथ्य मूल स्रोत से ही जुटाएं। ये नहीं कहीं फर्जी फैक्ट ले आए आप, नहीं, मूल जो उनका स्रोत है, सोर्स है,
वहाँ से आप तथ्य लाएं और वह एकदम सही हो, ये सबसे पहली चीज़ है। फीचर का उद्देश्य, अब आप फीचर जो लिख रहे हो इसका क्या उद्देश्य है, पाठकों को क्या लाभ होगा इसका। फीचर लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है फीचर के उद्देश्य का निर्माण, कि उसका उद्देश्य क्या है। किसी घटना या विषय पर लिखे जाने वाले फीचर का उद्देश्य तय किए बिना फीचर लेखन स्पष्ट नहीं हो सकता है। तीसरी चीज है प्रस्तुतिकरण, आप उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। फीचर लेखन का यह अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। फीचर लेखन में इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि फीचर मनोरंजक हो, उसमें सरसता हो, सरल भाषा का प्रयोग हो और सहज ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाए। चौथी चीज है शीर्षक या आमुख, किसी अच्छे समाचार की तरह ही अच्छे फीचर का एक शीर्षक और आमुख उपयुक्त ढंग से लिखा जाना चाहिए। अच्छे फीचर की विशेषता यह होनी चाहिए कि वह पाठक को आकृष्ट अट्रैक्ट भी कर सके, पाठक के विषय के प्रति जिज्ञासा भी पैदा कर सके। और पांचवा है साज सज्जा। लेखन तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसकी पर्याप्त साज सज्जा की तैयारी पूरी न हो जाए। फीचर के साथ इस्तेमाल होने वाले चित्र, रेखा चित्र, ग्राफिक, उनको सही ढंग से सेट करना ही साज सज्जा कहलाती है। अब आओ साहब, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और फीचर और लेख में अंतर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एक टॉपिक अपना पूरा हो चुका है, फीचर लेखन। अब मोटे तौर पर संक्षिप्त में आपको बताऊं तो इसमें यह है कि कोई भी घटना घटी है, उस घटना को सरल भाषा में और मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करना ही फीचर लेखन है। और 14 प्रकार की फीचर अपन ने पढ़ी है। अब है फीचर और लेख में क्या अंतर है। लेख, जिसको आप लोग आर्टिकल बोलते हैं, पत्रकारिता में समाचारों के बाद लेख और फीचर का स्थान महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र में पहला स्थान तो होता है समाचारों का, दूसरा स्थान होता है लेख और फीचर का। लेख और फीचर दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दोनों का प्रभाव अलग अलग होता है पढ़ने वाले पर। फीचर पाठकों की रुचि के अनुरूप किसी घटना या विषय की तथ्यपूर्ण रोचक प्रस्तुति है और गहन अध्ययन पर आधारित गंभीर प्रामाणिक लेखन लेख की श्रेणी में आता है। पहला अंतर ये हो गया, देखो, फीचर पाठकों की रुचि के अनुसार किसी घटना या विषय की तथ्यपूर्ण रोचक प्रस्तुति है, फैक्ट के साथ रोचकता से प्रस्तुत करना, और लेख जो है वो गहन अध्ययन पर आधारित गंभीर प्रमाणित लेखन है। लेख जो है वो गहन अध्ययन के ऊपर आधारित है और एक गंभीर प्रामाणिक लेखन है। यानी लेख जो है, अब सीधे शब्दों में आपको बताएं तो फीचर आपके दिल को प्रभावित करता है, जबकि लेख आपके दिमाग को प्रभावित करता है। ठीक है, फीचर लिखने के लिए विद्वान होना पाठक का जरूरी नहीं है, लेकिन लेख को पढ़ने के लिए पाठक का विद्वान होना जरूरी है। फीचर दिल को प्रभावित करता है, जबकि लेख दिमाग को प्रभावित करता है। फीचर एक प्रकार का गद्य का गीत है, जबकि लेख गंभीर व उच्च स्तर की बहुआयामी गद्य की रचना है। फीचर किसी घटना या विषय के कुछ आयाम, कुछ एंगल्स को छूता है, तो लेख उस घटना के हर एक पहलू को स्पर्श करता है। प्रस्तुतिकरण में भी अंतर है, देखिए क्या अंतर है। पत्रकार पीडी टंडन के अनुसार, डेफिनेशन है या अंतर है दोनों में, किताबें पढ़कर आंकड़े जमा करके लेख लिखा जा सकता है, लेकिन फीचर लिखने के लिए लेखक को अपनी आंख, कान और बाहों, अनुभूति, मनोवेग और अन्वेषण का सहारा लेना पड़ता है। कोई भी किताब पढ़कर फैक्ट इकट्ठे करके लेख लिखा जा सकता है, लेकिन फीचर लिखने के लिए लेखक की आंख, कान और भाव, अनुभूति, मन के जो वेग हैं, विचार हैं और खोज का सहारा लेना पड़ता है। लेख लंबा होता है, गंभीर होता है, हर व्यक्ति की रुचि के अनुकूल न होते हुए भी प्रशंसनीय हो सकता है, लेकिन ये बातें फीचर के लिए जानलेवा है साहब, कि फीचर लंबा नहीं होना चाहिए, फीचर गंभीर नहीं होना चाहिए, और यदि ये पाठकों की रुचि के अनुकूल हुआ तो उस फीचर को कोई पसंद नहीं करेगा।
फीचर को रोचक, दिलचस्प और सबकी रुचि के अनुकूल होना ही होता है। ये पीडी टंडन ने लेख और फीचर में डिफरेंस बताया। लेख सामान्यतः किसी विशेष समस्या पर उसके किसी विशेष पहलू का सूक्ष्म, बहुत बारीकी से और गहन अध्ययन होता है। विषय की पृष्ठभूमि के अध्ययन से लेख तो तैयार किया जा सकता है, लेकिन फीचर नहीं किया जा सकता है। लेख और फीचर दोनों की ही शैली भिन्न भिन्न होती है, दोनों की लिखने का तरीका अलग है। लेख में लेखक को उपलब्ध आधार सामग्री के अनुसार गंभीरतापूर्वक चीजें प्रस्तुत करनी होती है, मगर फीचर लेखक को जीवन और जीवन की समस्याओं पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की छूट होती है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का विविध प्रकार के लेखन के अंतर्गत फीचर पढ़ लिया, डेफिनेशन क्या होती है वो देख लिया, और फीचर के प्रकार देख लिए, फीचर के तत्व पढ़ लिए, और लेख और फीचर में अंतर पढ़ लिया। अगले वीडियो में पढ़ेंगे दृश्य श्रव्य माध्यमों के लिए फीचर, यानी टेलीविज़न और रेडियो, इंटरनेट के लिए फीचर कैसे लिखे जाते हैं। ये तो अखबार के फीचर पढ़े हैं। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही है। धन्यवाद।